ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अपने अपने आसन पर विराजमान हैं। देवलोक में इस बात पर विवाद छिड़ा है कि तीनों में से बड़ा कौन है। इस बहस में तीनों ही देव अनुदेव, तनुदेव और धनुदेव सबसे आगे हैं। बहस का मुख्य बिंदु है कि तीनों देवों में से ऊंचा कौन है, जिसे भगवान माना जाए और उसी की स्तुति की जाए। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तो मौन और साक्षी स्थिति में निश्चिंत अचल बैठे हैं। बाकी बहस क्या चल रही है, आइए देखते हैं। इस देव सभा में उपस्थित आप सभी देवगणों को अनुदेव का अभिवादन। मैं सही बात कहता हूँ कि ब्रह्मा जी ही तीनों देवों में से सबसे महान और ऊंचे हैं। ये आदि देव हैं, सृष्टि के रचयिता हैं और सभी जानते हैं कि निर्माण का कार्य कितना श्रेष्ठ होता है। इसीलिए आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे कि ब्रह्मा जी को ही भगवान का स्थान दिया जाए। ओम ब्रह्मा देवताय नमः। नहीं, ब्रह्मा जी से ऊंचे तो विष्णु जी हैं। रचना करना तो आसान है, लेकिन उसकी पालना करना, रक्षण करना कितना महान कार्य है। इसीलिए मैं तनुदेव ठीक बात कहता हूँ कि विष्णु जी सबसे ऊंचे हैं। ओम विष्णु देवताय नमः। और सुनो, विष्णु जी का रूप कितना सुंदर, सजा हुआ और मन को जीतने वाला है, जो जी करता है कि इन्हें देखते ही रहे। नयन तृप्त ही नहीं होते, इसीलिए ये ही भगवान है। अरे, ब्रह्मा जी की सादगी का तो कोई मिसाल ही नहीं है। इनकी त्याग तपस्या की सुंदर मूरत जो दिखाई देती है, वो विष्णु जी की छवि में कहाँ। इसीलिए निर्विवाद रूप से ब्रह्मा जी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अरे, आप दोनों अपनी ही बातें रखते रहोगे या मुझे भी कुछ बोलने दोगे? रचना और पालना का कार्य तो ठीक है, लेकिन रचना और पालना नए की होती है। जब तक पुराने का विनाश नहीं होता है, तब तक नए का मज़ा ही क्या है। शंकर जी विनाश के निमित्त हैं, इसीलिए ये महान देव ही ईश्वर कहलाने के योग्य हैं। ओम शंकर देवताये नमः। और हाँ, इनका तो कहना ही क्या है। कितना न्यारा और निराला रूप है, जो योगियों को रिझाए और भोगियों को डराए। नहीं धनुदेव, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। फिर तो आपसी सहमति बनाने की एक ही विधि है। चलो मतदान कर लेते हैं। मतदान की प्रक्रिया समाप्त हुई। तीनों देवों को समान वोट प्राप्त हुए। अब फैसला कैसे हो? अब तो बस केवल किसी एक के वोट की ज़रूरत है और फैसला हो जाएगा। लेकिन हमने तो देवलोक के सब देवों से मतदान करा लिया, कोई भी बाकी नहीं है। फैसला अब कैसे होगा? नारायण नारायण। अरे वाह, नारद जी आ गए। आइए देवश्री, प्रणाम। बड़े अच्छे समय पधारे, धन भाग्य हमारे। आपकी यह तो प्रत्यक्ष विशेषता है कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तुरंत पहुँच जाते हैं। आज देवलोक में इतनी बड़ी सभा लगी हुई है, क्या कोई उत्सव है? उत्सव नहीं, एक उलझन है जिसे आप ही सुलझा सकते हैं। कैसी उलझन तनुदेव? बात यह है मुनिराज कि आज देवलोक में इस बात पर मतदान हुआ है कि तीनों देवों ब्रह्मा, विष्णु और शंकर में सर्वोच्च कौन है, किन्हें भगवान कहा जाए। विचित्र बात यह हुई है कि तीनों के पक्ष में समान वोट पड़े हैं। अब तो आपके मत से ही फैसला हो सकता है। अच्छा, तो ऐसी बात है। देवश्री, आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। आप ज़रूर अपने पिता के ही पक्ष में मतदान करेंगे। आप मेरी तरफ आइए।
वाह अनुदेव, आप पक्ष की बात कर रहे हैं या पक्षपात की? नारायण नारायण। मुनिराज, आप तो विष्णु के परम भक्त हैं। सदा नारायण नारायण शब्द आपके मुख पर रहता है। आपको तो अपने इष्ट देव के पक्ष में ही मत देना चाहिए। आप मेरी तरफ आइए। अच्छा, तो आप मुझे भावुक करके मत डलवाना चाहते हैं। नारायण नारायण। देखिए मुनिवर, अगर आपने शंकर जी के पक्ष में मत नहीं दिया तो ये क्रोधित हो जाएंगे और अपने तीसरे नेत्र से सब कुछ भस्म कर देंगे। हमारी और आपकी रक्षा ऐसी में है कि हम इन्हीं के ही पक्ष में मतदान करें। अरे रे, आप मुझे डरा रहे हैं। नारायण नारायण। हे प्रभु, ये कलयुगी रीति रिवाज तो यहाँ पर भी अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। तीनों खींचातानी करते हुए, मुनिराज आप मेरी तरफ आइए। नहीं मेरी तरफ, नहीं मेरे पक्ष में। बंद करो ये खींचातानी और मेरी बात ध्यान से सुनो। आप भूल कर रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों में से बड़ा कौन है। वास्तव में ये जानना है कि तीनों से बड़ा कौन है। तीनों से बड़ा, तीनों से बड़ा, तीनों से बड़ा। हाँ, तीनों से बड़ा, जो तीनों का रचयिता त्रिमूर्ति है। वही ब्रह्मा द्वारा नई सत्युगी की सृष्टि की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा पुरानी कलयुगी सृष्टि के विनाश का कार्य कराते हैं। वही करण करावनहार है। उस परम पिता से आप अनजान हैं। देवश्री, आप कृपया हमें और स्पष्ट करके बताइए। तो सुनो, तीनों ही देव एक दूसरे से बहुत महान और ऊंचे हैं, लेकिन भगवान वह है जो सबसे ऊंचा है। वह सर्व का रचयिता, वही सर्व का पालनहार और वही पाप कर्म और दुखों का नाश करता है। मुनिवर, कृपया आप हमें उनका संपूर्ण परिचय दीजिए। उनका नाम है शिव। वे निराकार ज्योति स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप परम पवित्र है। उनकी अनंत महिमा है। वे पतित पावन सर्वशक्तिवान दुखहर्ता सुखकर्ता सर्व का सद्गति दाता है। वे ही सर्व के सच्चे माता पिता शिक्षक और सद्गुरु हैं। वे सर्व के ईश्वर सर्वेश्वर हैं। वे ही कलिकाल में अवतरित होकर अपना सत्य परिचय देते हैं और मनुष्य आत्माओं को दुख से मुक्त कर पावन बनाकर अपने सत्य धाम में ले जाते हैं। ऐसे प्राणेश्वर प्यार के सागर परमेश्वर को मैं वारंवार नमस्कार करता हूँ। ओम शिव परमात्माए नमः। ओम शिव परमात्माए नमः। ओम शिव परमात्माए नमः। मुनिवर, आपने हमारी अज्ञान की बंद आंखें खोल दी हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। ओम शिव परमात्माए नमः। हमारे अंतर में ज्ञान प्रकाश से आलोकित करने हेतु आपका बहुत बहुत शुक्रिया देवश्री। ओम शिव परमात्माए नमः। हम धन्य धन्य हुए मुनिवर। आओ हम सब मिलकर शिव परमात्मा की स्तुति करें। शिव तुम सर्वेश्वर ओम परमेश्वर, महिमा तेरी हम गाएं। शिव तुम सर्वेश्वर, करते स्थापना करते पालना, तुम ही विनाश कराते। नरक समान जगत को तुम ही स्वर्ग समान बनाते। शिव तुम सर्वेश्वर ओम परमेश्वर। ओम शिव परमात्माए नमः।